आप सभी का आपके अपने परिवार जीसीएस एकेडमी में स्वागत है। तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आप सबके लिए एक बेहतर खुशखबरी है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोग भर चुके होंगे या फिर आप सभी लोग अप्लाई कर देंगे। तो उसमें जैसे कि आपको पता होगा वैकेंसी और साथ साथ पेपर के बीच में गैप या फिर अंतराल बहुत कम ही रखा गया है। जनवरी के आसपास आपका पेपर होना निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा। तो इस दौरान जो मैथ की तैयारी है वो आपकी हो सकता है, जिसकी मैथ वीक हो या फिर ऐसे लोग जो मैथ से थोड़ा डर लगता हो, वो मैथ को लेकर काफ़ी चिंतित हो। तो आप सबकी चिंताओं को दूर करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। ध्यान रखिएगा, आपकी मैथ की जो 20 क्वेश्चन की मैराथन है या 20 क्वेश्चन जो आपके वहाँ आने वाले आएंगे आपके एग्जाम में, उन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके यहाँ कराई जाएगी। आप अगर आपको मैथ के बारे में जानकारी बेहतर है तब भी आप प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। यदि आपको मैथ की जानकारी नहीं भी है तो ऐसी अवस्था में आप जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आप बताएं या यदि आज से लेकर और अंतिम दिन तक यदि आप क्लास को अटेंड करते हैं तो इस बात का दावा है इस क्लास से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इस क्लास के अंदर ही जो चीज़ें आपकी यहाँ पर बताई जाएंगी वही चीज़ें आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगी। और ज़्यादा कुछ ऐसे बातों से आपको हम नहीं बता सकते कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। दरअसल आपके सामने क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया हो तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी किस लेवल का क्वेश्चन है, और बताने का तरीका क्या होगा, एकदम शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। बस आपको करना क्या है, धैर्य बनाए रखना है, कॉपी पेन लेकर बैठे, आपके सामने जो भी क्वेश्चंस दिखें उसे आप सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर स्वयं से कर सके तो बेहतर है, अन्यथा आपके सामने जो बताया जाएगा, जिस प्रकार से आपको सॉल्व करने की विधि बताई जाएगी या कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा जाएगा, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी की ईश्वर का नाम लेकर। आप पहली क्लास से आज का दिन है मैथ को, तो ध्यान रखिएगा मैथ फिर एक बार क्लियर कर दें। मैथ यदि आपकी वीक है या फिर बेहतर है, किसी प्रकार की आपकी मैथ हो, आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि अगर आपकी मैथ बेहतर है तो आप एज अ टेस्ट के तौर पर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके ओवरऑल 20 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 20, जैसा कि एसएससी में इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। इसके पहले मैथ के 25 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब 20 क्वेश्चन रह गए हैं। तो उन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्रत्येक दिन ओवरऑल मैथ से यहाँ पर करवाई जाएगी। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। आपकी पहले क्वेश्चन की ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए नॉर्मली आपको बताएं सीधा सीधा क्वेश्चंस, और यदि आप आंसर दे सकें तो बेहतर है, अन्यथा हम आपको उसका आंसर कुछ क्षण पश्चात बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। आप बताएं, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे तो सबसे पहला जो आपका दायित्व बनता है, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें। होता क्या है, काफ़ी लोग ऐसे हमारे मित्र होते हैं जो कि नॉर्मली क्वेश्चन को काफ़ी तेज़ी से पढ़ करके सवाल आता है और वो पूरा टोटल कार्य जितने समय में करना होता है उसे निकाल देते हैं और आंसर लगा देते हैं। जबकि अगर आप ध्यान देखें तो लास्ट में इन्होंने कह रखा है कि यानी बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा, यानी जितना कुल कार्य है कुल का 2/5 निकालना है। तो ऐसी अवस्था में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आसानी से एकदम आराम से सवालों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगाना हो तो वीडियो को आप वहाँ पर रोक लीजिए और उसके बाद आप सॉल्व को लगाकर आप ऑप्शंस मैच करा सकते हैं, और हम यहाँ इसका आंसर बता रहे हैं आपको। देखिए इस प्रकार के सवाल आपको पता होगा एसएससी खूब पूछता है, इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। दरअसल ये आपका जो सवाल है ये टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय का है। इसे एकदम आसान भाषा में देखते हैं। जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसे वैसे करते चलेंगे, अलग से कुछ नहीं करना है। बस केवल आपको करना क्या है कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। अगर आपको आ रहा हो तो सवाल आप लगा डालें और आंसर में ला लें, और हम जो अभी आपको बताने चले उसे आप मैच कराइए कि आपका तरीका बेहतर है। और यदि आपको नहीं आ रहा तो आप एकदम ध्यानपूर्वक कॉपी लेकर बैठकर उसको लगाना शुरू करें। कह रखा है ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं। देखिए इसे अगर हम लगाएं, नॉर्मली साइड लगाते हैं इसको, अगर ए और बी साथ में अगर लगाते हैं यानी कार्य को करते हैं तो कहा गया 120 दिन में पूरा करेंगे। देख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा डैश कर दे रहे हैं। 120 दिन का टाइम लेंगे, आपको भी हमारी तरह करना है। ए और बी अगर कार्य करेंगे तो 120 दिन का टाइम लेंगे। ध्यान रखिएगा अगर वो कार्य को करते हैं तो। आगे देखिए बी और सी इसे 150 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर हमारे सामने बी और सी अगर मिल जाते हैं तो ऐसे अवस्था में ध्यान रखिए कहा गया है उसी कार्य को पूरा करने में 150 दिन का टाइम लेते हैं। फिर कहा गया अगर उसी कार्य को ए और सी करें तो 200 दिन का टाइम लगता है। तो ऐसी अवस्था में ए और सी से अगर उसी कार्य को कराया जाए तो टाइम कितना लग जाएगा, 200 दिनों का लग जाएगा। फिर आपसे कह रखा है कि बी अकेले उस कार्य को करे तो उसका 2/5वां भाग, ध्यान रखिएगा उस कार्य का 2/5वां भाग कितने समय में पूरा होगा। एकदम आसान भाषा में फिर से बताएं, आप घबराएं नहीं सवालों को देखकर। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आपका दायित्व उतना बनता है कि आप सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बढ़िया से लगाएं। देखिए सबसे पहला कार्य है, जब भी इस प्रकार से ए बी बी सी ए सी दें, चाहे कुछ भी पूछे हो, सबसे पहला आपका कार्य बनता है कि आप इन तीनों का जो भी दिनों की संख्या दे रखी है उसका आप लासा ले लीजिए।
लासा लेना आपको भली भांति आता होगा। तो जब आप 200, 150 और अगर आप किसका 120 का लासा लेते हैं तो हमारा माना आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 600। आप चेक कर सकते हैं 600 आप लासा लेंगे तो 600 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर किसी को लासा लेना ना आता हो तो आप निश्चिंत रहिएगा, सबसे बड़ी संख्या उठाइएगा। जैसे आपकी सबसे बड़ी संख्या तीनों में से कौन सी है, 200 है। आप चेक कर लो क्या इन बाकी छोटी संख्याओं से 200 कट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो इसी 200 का आप दोगुना कर लीजिए, 400 हो जाएगा। आप चेक करो क्या आप कट जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं, फिर इसका 3 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। और 600 ध्यान रखिएगा 120 से भी कट जाएगा, 150 से भी कट जाएगा और साथ साथ 200 से कट ही जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से आप लासा लेने की पद्धति आपकी आप अपनाइएगा। आगे ध्यान से देखें इसको, तो आप अगर लासा लेंगे, लासा लेने पर जो भी आपके पास आएगा, जैसे यहाँ आपके सामने 600 दिख रहा है, अब 120 से काटिए इसको, तो आप देखेंगे 120 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 12 पंचे 60 और 0 से आपका 0 कट जाएगा। 150 से इसे आप काटते हैं तो आप देखेंगे 15 चौको 60, हम सीधा सीधा कर सकते हैं कि 4 बार जाएगा। 200 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कुल कार्य कितना हो गया 600, कितना हो गया 600 हो गया। अब अगर ध्यान से देखें, हम ऐसे कह सकते हैं कि ए और बी अगर कार्य करेंगे तो पूरा कार्य करेंगे 120 दिन में, लेकिन एक दिन अगर कार्य करता है तो एक दिन में 5 कार्य करेंगे। बी और सी की चर्चा कर ले तो एक दिन में ध्यान रखिएगा 4 कार्य करते हैं। ए और सी की बात कर लें तो एक दिन में 3 कार्य करते हैं। इसको थोड़ा सा और बेहतर समझें तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम टोटल जोड़ लें तो देखो 5 4 9 9 3 12। क्लियर है? यहाँ 12 हो गया। लेकिन यहाँ देखें, क्योंकि देखो इन सबका कार्य जोड़ लिया हमने, तो इन सबको जोड़ लीजिए। ए यहाँ पर एक बार यहाँ, आप कहोगे 2 बार ए है, एक बार भी यहाँ, एक बार यहाँ भी है, 2 बार भी है, और एक बार सी यहाँ, एक बार यहाँ सी, तो कितनी बार सी हो जाएगा 2 बार सी हो जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, हर जगह 2 है तो 2 हर जगह से बाहर चला जाएगा तो ए बच जाएगा, बी बच जाएगा और सी बच जाएगा। क्लियर है? और यहाँ आपका 12 है, और इस 2 से अगर इसको काट दें तो हमारा कितना आएगा, ए और बी और सी का मान कितना हो जाएगा, वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 6। आप देख सकते हैं केवल 2 से काटा गया, इसके अलावा कुछ अलग से नहीं किया गया। अब अगर ए और बी और सी का मान 6 आ चुका है तो ऐसी अवस्था में इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलने वाली है। अब देखिए ए और बी और सी अगर 3 लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 6 कार्य करते हैं, जबकि अगर ध्यान से देखें ए और सी करता है कितना करते हैं, 3 कार्य करते हैं। इसका आशय है कि बी कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। एक बार फिर से क्लियर कर ले कि अगर ए और सी कार्य करते हैं तो एक दिन में 3 कार्य करते हैं, जबकि उनके साथ बी जुड़ जाता है तो कार्य 6 होने लगता है। देखिए ए बी और सी अगर तीनों साथ में आ जाते हैं तो 6 कार्य करते हैं। इसका आशय है कि बी जो है अकेला 3 कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी की क्षमता है एक दिन में कार्य करने की कितनी है, वो कार्य करने की क्षमता उनकी कितनी है, 3 है। टोटल कार्य कितना है 600 है। तो 600 देखो ये कुल कार्य है और कुल कार्य का आपको 2/5 भाग निकालना था। तो हम अगर ऐसे बात करें कि 600 कितना चाहिए, 2/5 भाग, तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसका 2/5 भाग कार्य होगा कितना। तो आप देखें अगर इसको 5 काटा जाए तो 5 से काटेंगे, 5 के 5, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 0, 12 दूना 24, हम कह सकते हैं 240। कितना आएगा 240, यानी 240 कार्य करवाना है। और बी की क्षमता कितनी है आप देख सकते हैं, बी की क्षमता है 3 कार्य करने की। अगर 240 कार्य करवाना है और एक दिन में 3 कार्य कर रहा है तो आप देख सकते हैं उससे समय कितना लग जाएगा, आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 80 दिन। कितना आएगा 80 दिन आएगा। नॉर्मली आप देख सकते हैं इस चीज़ को 80 दिन आ जाएगा। फिर ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास किसी व्यक्ति को 240 रोटियाँ खानी है और उसके पास वह पर डे जो है प्रत्येक दिन 3 रोटी खाता है, तो आप बताएं उसे कितना दिन लग जाएगा 240 रोटी खाने में। तो आप कहेंगे अगर 3 रोटी एक दिन में खा रहा है तो अगर आपको उसको 240 खानी है तो ऐसी अवस्था में हम उससे भाग देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 80। मगर 80 दिन अगर लगातार खाता है 3 रोटी करके तो उसकी 240 रोटियाँ पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 80 दे रखा था, 200 दे रखा था, 100 दे रखा था और 175 दे रखा था। तो आंसर क्या जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 80। क्लियर है? किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी समस्या हो तो निश्चिंत तौर पर देखिए, आपको लग सकता है कि समय लगा, टाइम को देकर, ये आपको समझाने के उद्देश्य से है। जिन लोगों का आंसर है वो आप देख सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। समझाने के लिए इतना आपका टाइम लिया गया, बस केवल हमारा उद्देश्य है कि आप बेहतर तरीके से सवालों को समझ जाएं। क्लियर है? चलिए इसको आप उतार सकते हैं, कहीं समस्या बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप बेहतर तरीके से प्रश्नों को देखें और हर प्रश्न को आप सबसे पहला कार्य जो आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम जो पैटर्न है फिर बार बार जैसा कि कह रहे हैं कि चेंज हो चुका है। जिस प्रश्न पेपर को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपको 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का समय मिला करता था, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर कम कर दिया गया है। आपके पास 80 प्रश्न होंगे, यहाँ पर 80 प्रश्न होंगे और समय आपका मात्र कितना होगा 60 मिनट। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी अवस्था में आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत आवश्यक है और हर प्रकार से आप तैयार होने चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, देख सकते हैं, आपको दे रखा है एक वस्तु को कहा गया अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती है तो कहा गया इस पर 20% का
लाभ होता है, ध्यान रखिएगा। और कहा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। जल्दी से इसको बताएं, आपके सामने प्रश्न आपको दिख रहा होगा। जहाँ तक बात रही विकल्प की, तो आप विकल्प नोट कर सकते हैं 120, 125, 100 और 130। ध्यान रखिएगा, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 120 रुपये, दूसरा है 125 रुपये, और तीसरा है 100 रुपये, और एक ऑप्शन और नोट कीजिएगा 130 रुपये। इस प्रकार से आपको 4 विकल्प दे रखे हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आपको प्रश्न आ रहा है तो आप लगाने का प्रयास करें और हमसे पहले आप आंसर लाने का प्रयास करें। आपका ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा मैक्सिमम आपका 10 से 15 सेकंड का होता है, और अगर आप लगाएं तो और लगाने का प्रयास कीजिए, जल्दी से आप इसका आंसर दें, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप रोक सकते हैं, रोक करके आप सवालों को लगाएं, आ जाए तो, नहीं आए तो आप इसको देखिए। देखिए एकदम बेहतर तरीके से बात करें। एक वस्तु को आगे अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपये में बेचा गया। मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 था, तो अगर 20 की छूट दी गई तो कितने की आपको दिया जाएगी? 80 की दी जाएगी। और कहा गया छूट के बाद यानी जो 80 का मूल्य है कितने के बराबर है? 120 रुपये के बराबर है। और एक इसका मान है 80 का। अगर हम टोटल निकाल लें कि अगर हम टोटल चेक करें कि हमारे पास अंकित मूल्य था कितना, तो हम 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने कहा ना अंकित मूल्य हमने 100 माना है, तभी तो 80 की वैल्यू रखी गई 20 घटाने के बाद। ऐसी अवस्था में अगर आप ध्यान से देखें कुछ कटने वाली वैल्यू हो तो यहाँ देखो 0 से आपका 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे यहाँ आपका 50 आएगा, और 50 यहाँ कितना हो जाएगा? 150। ध्यान रखिएगा अंकित मूल्य का से जो मूल्य आपका उस वस्तु पर लिखा गया है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। तो वह अंकित मूल्य कितना आएगा आपका? 150 रुपये आ जाएगा। फिर कह रखा है कि अगर छूट नहीं दी जाती तो उस पर 20% का लाभ होता, यानी छूट ना दे। 150 रुपये लिखा था, 150 में ही बेच दें। अगर 150 में बेचते हैं तो कहा गया हमें लाभ कितने का हो रहा है? 20% का। इसका अर्थ यह है कि मान लो अगर हमने 100 रुपये में खरीदा था तो हम कितने बेच रहे हैं? 120 बेच रहे हैं, क्योंकि 20% का हमें लाभ हो रहा है। तो ये जो 150 है कितने का मूल्य है? 120 का है। आपसे क्या रखा है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमने अभी कहा ना, जिस यानी क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें हमने वस्तु को खरीद रखा है। तो हमने कहा आपसे, या फिर आप मान सकते हैं कि हमने 100 रुपये में खरीदा था और 20 फायदा लिया हमने, यानी लाभ लिया, और लाभ लेने के बाद हमने उसे 120 में बेच दिया। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी 100, हमें 100 का मान चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ काटने वाला काट दिया यहाँ से, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। इसे हम 3 से काटें तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 4 से काटा जाए आपको भली भांति पता है 25 आएगा कटने पर, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। क्लियर है? ये आपका ध्यान रखिएगा। जो आपका ये प्रिंट रेट है, जैसे हम PR से लिख सकते हैं, प्रिंटर रेट है ये। और ये क्या पड़ेगा आपका? यह पड़ेगा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? जो आपका क्रय मूल्य होता है। इस प्रकार से आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आपका कितना आ जाएगा? 125 रुपये। आप देख सकते हैं विकल्प आपके सामने था ABCD करके, तो आपके सामने क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 125 रुपीज़ 125 रुपये। क्लियर है? कहीं भी आपको समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार से, तो आप कमेंट करें, इस चीज़ को आपके सामने और भी बेहतर तरीके से रखा जाए। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, आप देख सकते हैं प्रश्नों को, और फिर से एक बार क्लियर कर दें। आपको बताना चाहेंगे बार बार, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं आपसे, इन जैसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर इनका उत्तर आपको लाना है तो पहली चीज़ आपके अंदर संयम का होना बहुत आवश्यक है। एक बार प्रश्नों को भली भांति पढ़ें और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को बेस पर लगाएं। ये ना सोचें कि हम जल्दबाजी में कर दें, क्योंकि होता क्या है कि एक छोटा सा गुणा या भाग करते समय अगर आपकी गलती हो गई तो आप पूरे नंबर अपने खो कराएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके पहले एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ करता था, निगेटिव मार्किंग 0.25 की हुआ करती थी। इस बार ऐसा नहीं रहा, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, जैसा कि बार बार कह रहे हैं। इस बार आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर दिलाएगा आपको, और साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 0.5 की होगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन गलत होने का आशा है, आपके 2.5 नंबर जाने वाले हैं। चलिए देखिए इसको और भली बात देखा जाए। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, और आप लोग लगाते रहें। जिनको आ रहा है, जिन्हें नहीं आ रहा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखें, किसी प्रकार से स्किप ना करें। देखिए करना क्या, हमें उठाना कहाँ होता है, तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू आपको रूल्स पता होगा, अगर आप पता है बॉड मास का ये फार्मूला, ये सवाल है ये। अगर आप सबसे पहले ब्रैकेट में जाए और ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें। ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखा है 11, यहाँ देखा है -17। अगर 11 में से हम 17 घटा लेते हैं, आपको पता है कितनी वैल्यू आएगी? -6। हम ऐसे सॉल्व करते चल रहे हैं, -6 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसके स्थान पर हम -6 नोट कर सकते हैं घटाने के बाद। अब करना क्या है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू इस प्रकार से दे रखी है तो सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप क्या करें, सबसे पहले आप भाग को करें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है, और यहाँ भी भाग है, 3 भाग है, और इस प्रकार से सामने भी भाग है। इसके पहले भी अगर आपको कहीं भी का जैसा शब्द मिल जाए तो पहले हमारा उद्देश्य है कि हम का को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 42 लिखेंगे और डिवाइड बाई 9 और गुणे 6, का से गुणा होता है माइनस। यहाँ देखिएगा ये 64 है, और यहाँ देखिए अगर हम इसको गुणा लगाएं
भाग को, तो हो जाएगा 1/48। विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आप भाग के चिन्ह को चेंज करते हैं गुणा में, तो आपकी संख्या क्या होती है, बटे में हो जाती है। तो हमने क्या किया, 48 कर दिया बटे में। और गुणे बात कर लें, यहाँ पर अभी भी आपका 3 बना हुआ है और -15, फिर यहाँ चेंज कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम इसको गुणा लगाएंगे, 1/8 हो जाएगा, और गुणे ध्यान रखिए माइनस का 6 यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ अगर हम गुणा लगाते हैं तो 1/9 आ जाएगा। क्लियर है। इसे अभी आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इसकी अभी हमारे पास आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम इतना ही छोड़ सकते हैं। आगे देखिए, इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। 3 से काटा जाए, 3 का नम 3 आएगा, और 3 छक 18 आ जाएगा, 16 आएगा, और 16 से काटे, 16 चौको 64 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ अगर थोड़ा सा देखा जाए तो 2 तियाँ 6 आएगा, और 2 चौक 8 कह सकते हैं, प्राप्त हो जाएगा आपको। और देखिए 3 से काटोगे तो 3 त्रिक 9, यानी कि यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, और इसी 3 से अगर हम 15 को काट दें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। क्लियर है। जो बच रहा है उसको नोट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर आगे सॉल्व किया जाए तो हम लिख सकते हैं इसको आगे करके 42 भागे 9 छंग 54, कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और माइनस यहाँ देखिएगा आपके पास जो प्राप्त होने वाला है 4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कट चुकी है, तो आपका केवल 4 बचा है। माइनस लगाएंगे, और यहाँ एक माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, प्लस हो जाएंगे। यहाँ 5 बचा हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वैल्यू बची है, तो आप देखेंगे बटे में 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 5/4 के रूप में। क्लियर है। और तो शायद हमारा माना कुछ बचा नहीं, आप देख सकते हैं बाकी वैल्यू यहाँ पर कट चुकी हैं। यहाँ भी क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे भाग को हटा करके, और 1/14 हो जाएगा। जैसे कि हम बार बार करें, जब भी आप किसी भी भाग के चिन्ह के स्थान में गुणा का चिन्ह लगाओगे तो संख्या क्या होती है, आपकी पलट जाती है, यानी कि एक बटे में लग जाएगी, और उसको आप बटे में लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ भी हम वही करेंगे, 42 गुणा कर लेंगे, और ये आपका जो 54 है वो कितना हो जाएगा, 1/54 के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। माइनस यहाँ देखिए, यहाँ गुणा करते हैं, 4 चौक 16, 16 5 कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 21/4 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 1/14 प्राप्त होने वाला है। 7 से काटा जाए, 7 त्रिक 21, और 7 दूनी 14 आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। और आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिए, इसे अगर 7 से काटें तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 छंग 42 हो जाएगा, और 7 से, रुकिए ये 7 से नहीं कटेगा, इसको नॉर्मली हम काटते हैं छोटी संख्याओं से। चलिए इसे काटते हैं 3 से, 3 से काटेंगे, 3 का नम 3, एक बचेगा 12, 3 चौक 12, यहाँ काटते हैं तो 3 का नम 3 आएगा, और 2 बचेगा 24, 3 अठे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और कुछ कटेगा तो आपका बिल्कुल 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, और 2 9 18। आप देख सकते हैं ऊपर 7 बचा, नीचे 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ आप देख सकते हैं 3 बटे में कितना आएगा, आपका 4 आएगा, और गुणे में कितना हो जाएगा, आपका 1/2 प्राप्त होने वाला। आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, आपका 7/9 माइनस 3 का नम 3 आ जाएगा, और कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर है। हमारा मानना है यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो आपके समझ रहा है, एकदम नॉर्मली। फिर से इसको हम दोबारा समझा देंगे, निश्चिंत रहिए। आगे देखें, 9 8 का लासा लीजिए, क्योंकि संख्या अलग अलग है तो डायरेक्टली गुणा हो जाता है, 9 72 हो जाएगा, 8 7 56, और 9 त्रिक 27। क्लियर है। क्रॉस गुणा करेंगे आपको इतना प्राप्त होने वाला है। और आगे सॉल्व करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। चलिए इधर देख लेते हैं। तो अगर 6 में से घटाएं 7, या फिर ऐसे देखें, 6 में से आपका 7 जाएगा नहीं, हाथ से लेते हैं 16, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9 हो जाएगा। ये आपका 4 हो गया, 4 में से आप घटाओ 2, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बटे में कितना है, 72 है। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना है सॉल्व करने पर, 29/72। और आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कैसा है, ऑप्शन नंबर सी है। किसी प्रकार की कहीं भी ऐसा कुछ नहीं किया गया, आपके समझना एकदम आसान भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये क्लासेस जो आपकी हैं, पहली चीज़ क्वेश्चन तो सबके लिए सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन जिनकी मैथ वीक है उनके लिए खासकर ये क्लासेस आपके लिए प्रारंभ की गई हैं। तो आप सभी लोग इसको थोड़ा सपोर्ट करें, साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आप नए आए हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर, आप अपने परिवार में अगर आप नए हैं तो आप परिवार का एक सदस्य बने और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है। एक बार क्लियर कर दें फिर से, इतना आपको वैल्यू दी गई थी, करना कुछ नहीं है। एक नियम कहता है बॉड मास, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपको नियम समझा देते हैं, होता क्या है, बॉड मास। बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ओ मीन्स होता है ऑफ। जैसे आप देखा जहाँ जहाँ का लगा हुआ है इसी को ऑफ कहा जाता है अंग्रेजी में। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर आपको का वाला सॉल्व करना होता है, फिर आपको डिवाइड सॉल्व करना होगा यानी भाग वाली वैल्यू, फिर मल्टीपल सॉल्व करना होता है यानी गुणा वाला मान सॉल्व करना होता है, फिर आपको ऐड का कह सकते हैं, एडिशन कह सकते हैं, जो आपका जोड़ वाला है, ठीक है ना, जितने भी प्लस वाले चिन्ह उसे सॉल्व करना है, और इसमें इसका हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्ट। क्लियर है। चलिए तो इसे उतार लीजिए, कहीं अगर आपको समस्या हो तो आप निश्चिंत ही बताइए। चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं प्रश्न इस प्रकार से है। कुछ लोगों को देखकर लग रहा होगा बहुत ही आसान है, कुछ लोगों को देखकर लग रहा होगा हो सकता है कि
आप चिन्हों में उलझ जाएं तो आपको कठिन लग सकता है, लेकिन सवाल वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही आसान है। अब आपको लग रहा होगा क्या इस प्रकार से सवाल आते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न आपके एसएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, उसी प्रश्न को यहाँ रखा गया है, आप देख सकते हैं या फिर जाकर आप उस चीज़ को ढूंढ लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे देखने को, जो कि नॉर्मल एकदम आसान भाषा में, अगर आप थोड़ा सा भी सचेत है, थोड़ा सा अगर जोड़ घटाव होता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने देखा है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है और ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप देखिए, जैसा कि अभी हमने आपसे कहा बॉड मास को लेकर के सबसे पहले भाग सॉल्व होता है, फिर गुणा सॉल्व होता है, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो यहाँ देखें भाग गुणा जोड़ है, घटाओ है नहीं, लेकिन तब भी जो भी है उसमें हम क्रम अपना सेट कर लेंगे। पहले भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे। शुरू करते हैं। 523 नोट करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ 523 है इसको नोट करेंगे और यहाँ गुणा लगाएंगे, फिर 523 लिखेंगे। अब देखिए अभी हमने आपसे कहा कि अगर आप कभी भी भाग के स्थान में गुणा का चिन्ह लगाओगे तो संख्या क्या होती है, 1 के बटे में लग जाती है, यानी कि 523 हो जाएगी। और आप अगर 523 बटे में हो गई तो आप देखिए एक 523 से एक 523 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे है, सेम संख्या है, गुणा में है। आगे देखिए आपको जो मिलने वाला है, यहाँ 523, यहाँ 523, क्लियर है। आप जोड़ सकते हैं, 3 3 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 5 5 10, क्लियर है। और यही आपका फाइनली आंसर होगा। आप देख सकते हैं जैसा कि ऑप्शन आपको दे रखे थे 4 ऑप्शन, इसमें से एक आंसर आपका होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 1046, क्लियर है। कहीं आपको समस्या हो तो बहुत ही आसान सवाल था, किसी प्रकार से अगर आपको समस्या हो तो कमेंट करें। चलिए इसको उतार लीजिएगा, कहीं समस्या बताइएगा। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न बहुत ही बेहतर है। इस प्रकार सवाल ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस बार भी इस प्रकार के सवालों के आने की प्रबल संभावना है, तो आप इसको हर प्रकार के सवालों को बेहतर ढंग से नोट करते रहें। दे रखा है 4 6 8 12 और x का औसत 7 है, तो फिर पूछ रखा है, या फिर दे रखा है आपको x 9 13 15 और y का औसत कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो कह रखा है कि 2x - 3y, यानी कि ये आपका पूर्ण विराम लगा हुआ है, इसे आप 12 ना समझें, ये 2x - का 3y का मान आपसे कह रखा है, आपसे पूछ रखा है। ऑप्शन आपको 3 1 5 और 19 दे रखा है। एकदम आसान भाषा में बात करें, जहाँ भी अब बात औसत किया जाए तो आपके मन में एक बात तुरंत फीड होनी चाहिए, संख्याओं का योग बटे संख्या। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, संख्या जोड़ लीजिए, जितनी भी संख्या है सबको जोड़ लीजिए और जितनी संख्या उसे भाग दे दीजिए। जैसे आप देखें यहाँ 4 दिया गया है, यहाँ 6 दिया गया है, यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ 12 दिया गया और यहाँ x दिया गया, सबको जोड़ लीजिए। कितनी संख्या है देखोगे आप, 1 2 3 4 5, 5 भाग दीजिए, यही औसत का सूत्र होता है और औसत आपको 7 दे रखा है, क्लियर है। 5 गुणा करते हैं, 5 7 35 हो जाएगा, 6 4 10 10 8 18 18 12 कितना हो जाएगा आपका 30। यहाँ ऊपर आपका जोड़ने पर 30 आएगा और प्लस अभी एक x बचा हुआ है, और यहाँ देखो 5 7 35, क्लियर है। आप देख सकते हैं अगर हम 30 को उधर लेकर जाएं तो x बराबर हो जाएगा आपका 35 और माइनस का हो जाएगा 30। घटाने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी कितनी मिल जाएगी आपको, यहाँ से 5 प्राप्त हो जाएगी। हम कह सकते हैं x मान कितना मिलेगा आपको, 5 मिल जाएगा। दूसरी वैल्यू उठाते हैं, क्योंकि x मान आपका 5 आ चुका है, तब यहाँ पर x नहीं हम 5 लिखेंगे। दूसरा क्या रखा आपसे कि x यानी कि 5 9, आप देख सकते हैं आपके सामने है वैल्यू x, x यानी कि 5 9 13 15 और y का मान नहीं पता तो y को आप y लिखिए। यहाँ कितनी संख्या है, तो आप देखें यहाँ भी 5 ही संख्या है, लेकिन औसत कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है, क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार आपसे कि संख्याओं का योग बटे संख्या ही औसत का फार्मूला होता है, यानी औसत बराबर इतना होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद और भाग देने के बाद कितना आएगा, औसत के बराबर आएगा। औसत आपको दे रखा है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। आगे देखेंगे, इसे जोड़ते हैं, 9 5 14, 14 13 27, 27 और अगर 15 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा आपका 42 आएगा। यहाँ 42 लिखेंगे और प्लस अभी आपका y बचा हुआ है और बराबर देखें 9 5 45, क्लियर है। 42 को वहाँ लेकर चलते हैं तो y बराबर मिल जाएगा आपको 45 - 42, और जो घटाने पर वैल्यू प्राप्त होने वाली है कितना मिल जाएगा आपको 3, क्लियर है। x मान 5 y का मान 3 आ गया। वैल्यू किसी निकालनी है तो आप देख सकते हैं जो आपको मान ज्ञात करने के लिए रखा था 2x - 3y, तो 2x और माइनस का 3y की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ 2 लिखेंगे, x का मान देखो कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, और माइनस 3 गुणे y की वैल्यू की बात कर लें तो आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10 और माइनस 3 त्रिक 9, घटाने में कितना आएगा 1 आएगा, और आपसे इसी की वैल्यू पूछ रखा था, तो आप भली बात परिचित है। आपका आंसर क्या होगा, 3 1 5 और 19 में से अगर आप आंसर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर आपका 1 आएगा। आप देख सकते हैं सवालों को, किसी लाइन में कहीं भी किसी प्रकार कोई समस्या हो तो तुरंत आप कमेंट करें, इस चीज़ को देखा जाए। चलिए
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसे आप सॉल्व करें। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 3 संख्याएं दे रखी है, इनका रेशियो दिया गया, अनुपात दे रखा है। 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है और इनका लासा दे रखा है आपको 2340 या 2340 है। तो इनका मासा आपसे पूछ रखा है, बताना चाहेंगे। यदि आपको फिर बताएं, यदि आपको सवाल आ रहे हैं तो आप सवाल को सॉल्व करें। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आप चेक करें कि आपका आंसर क्या आएगा। नहीं आ रहा तो आप हमारे साथ ध्यान से देखें बोर्ड पर और आपके समझ में पूरी तरह से आएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसी संख्याएं दें, अनुपात में दें, आपको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम 4x कह दें, इसे हम 9x कह दें, इसे 13x कह दें। अगर आपको अनुपात से हटाना है तो इसके साथ में कुछ x y वगैरह कुछ जोड़ना पड़ता है, और जो भी जोड़ोगे सबके साथ आपको वही जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ x जोड़ दिया गया, अब आपके मन में अगला हमें हम y जोड़ देते, तो ऐसा नहीं है। अगर y जोड़ना तो आप सबके साथ y जोड़े, x जोड़ना तो सबके साथ आप x जोड़ें। तो अगर आपने थोड़ा बहुत लासा पढ़ा हो तो आपको बताना चाहेंगे, ये हमारी 3 संख्याएं हैं, 4x, 9x और 13x। जब भी हम किसी संख्या का लासा लेते हैं तो ऐसी अवस्था में हम करते क्या है, लासा लेते समय जो संख्या सब में होती है उसे भी लिख लेते हैं। जैसे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हमने x लिख दिया। जो संख्या सब में नहीं होती है, किसी भी में होती है, जैसे 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, उसे भी लिख लेंगे। 9 यहाँ इन दोनों में नहीं है, उसे भी लिख लेंगे। और 13 यहाँ पर है, यहाँ सब में नहीं, तो उसे भी लिख लेंगे। ये लासा होता है, ये हमारा क्या आएगा, इन सबका लासा आएगा। और जबकि लासा कितना दिया गया आप देख सकते हैं, 2304 दे रखा है, यानी 2340 दे रखा है। क्लियर है। अब करना कुछ नहीं है, आप 13 से सिर्फ काटें अगर, तो देख सकते हैं 13 का नम 13 आएगा और कितना बचेगा आपका 10 हो जाएगा 4, और 13 8 कितना आएगा 104 आएगा, यानी 1 0 यहाँ उतार लीजिए और रिक्वेस्ट को काटा जाए 9 से, तो 9 दूनी 18, यानी कह सकते हैं कितना आएगा आपका 1 0 उतार लीजिए 20 आ जाएगा। 4 से काटे तो 4 5 20, हम कह सकते हैं 100 कितना आ जाएगा 20 आएगा। अब 20 नहीं 5 आएगा, क्योंकि 20 कट चुका है, 5 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए कंडीशन क्या है, आपसे पूछ रखा है इसका मासा, तो मासा आपको बता दें, मासा होता क्या है, जो संख्या सब में होती है हमारा मासा होता है। सब में क्या है, देखो सब में हर जगह x दिख रहा है, तो x क्या होगा, हमारा मासा होगा, और x मान कितना आ चुका है 5 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं आंसर कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर है। इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो जैसा कि बता दें, फिर से एक बार क्लियर कर दें, SSC के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। कंडीशन क्या है, SSC ने भी हाल ही में वैकेंसी निकाली है, 24,000 प्लस पोस्ट पर आपकी वैकेंसियाँ होनी है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर UR वालों को, यानी कि जो आपके अनरिजर्व होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो आपके सामान्य वर्ग के लोग हैं, इनको 3 वर्ष की और साथ साथ सभी वर्गों के लिए जो अपर एज है, जो ऊपर की एज होती है, उससे यहाँ पर छूट दे रखी है। ऐसी अवस्था में आप सबका कार्य बनता है, क्योंकि यहाँ पर छूट देने से थोड़ा सा कंपटीशन टफ बनेगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, आपको बेहतर तरीके से मेहनत करते रहना है और इस क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। क्लास के जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, हर क्वेश्चंस को आपको बेहतर तरीके से देखना है। अगर आ रहा है तो आप लगा ले, नहीं आ रहा तो उसको आप सीख लें यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ सीख लिए, यहाँ नहीं आ रहा है तो सीख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से आप चले गए और एग्जाम हॉल में अगर आपको नहीं है तो आप फिर वहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपको वहाँ पर छोड़कर ही आना पड़ेगा। इसीलिए हर प्रकार से आप तैयार होकर चलें, क्योंकि 60 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जहाँ 20 मैथ का और 20 रीडिंग का तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। बाकी हिंदी इंग्लिश चलो ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा पढ़ के इसको टिक लगा देंगे, लेकिन ये 40 क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से तैयार होकर चलना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चन तैयारी हमारे भरोसे छोड़िए, आप केवल आप ढंग से मेहनत करते रहें, जितना करवा रहे हैं इसको आप पढ़ते चलिएगा। एक नोट्स बना लीजिए, फिर रफ वगैरह में इसको आप बढ़िया से नोट करते रहेंगे। पहली क्लास थी, केवल आपसे थोड़ा सा आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होना था, इसीलिए आज ऐसा छोटा सा वीडियो आपके सामने रखा गया है। यदि इस क्लास को सपोर्ट मिला तो प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों की, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन 20 प्रश्नों की क्लास आपके सामने रखी जाएगी। यदि आप सभी लोग 20 प्रश्नों की और मैथ की प्रत्येक दिन, जो कि आपकी इस प्रकार से सवाल आपके होंगे, बेहतर प्रश्न जो कि आपके पूछे जाएंगे, उससे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट अवश्य करें। अगर आपको प्रश्न चाहिए, इस प्रकार से वीडियो आपको प्रत्येक दिन चाहिए, तो आप कमेंट करें, जिसके माध्यम से आपको ये क्लास हमेशा के लिए, फिर हर दिन या प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड करवाई जाए। क्लियर है। तो चलिए, आज के लेता नहीं, आप सभी का आपके अपने परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जैसा कि बार बार कहते हैं, एक बार फिर से बताएंगे, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो आप लाइक शेयर वगैरह कर ही दीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।